नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज मनी हाइस्ट के सबसे चहीते किरदार बर्लिन की वापसी हो चुकी है। सीरीज बर्लिन एंड द लेडी विद एन अर्मिन आज यानी 15 मई 2026 को हिंदी डब के साथ रिलीज हो गई है। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ लगभग 40 से 1 घंटे के बीच है, लेकिन आखिरी एपिसोड 1 घंटे 21 मिनट का है। इस सीरीज में बोल्ड सीन दिखाए गए हैं, जिसे आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। बात करें इस सीरीज की स्टोरी के बारे में, ये सीरीज बर्लिन के गोल्डन पीरियड की एक और रोमांचक कहानी है। इस बार बर्लिन और उसका वफादार साथी डेमियन अपनी पुरानी टीम को एक बड़े मिशन के लिए इकट्ठा करते हैं। मिशन है लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग द लेडी विद एन अर्मिन की चोरी। कहानी में मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि पेंटिंग की चोरी बस एक दिखावा है। बर्लिन का असली निशाना ड्यूक और डचेस ऑफ मलागा है, जो बर्लिन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि बर्लिन के सम्मान और बदले की भी है। बात करें इस सीरीज में एक्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में, एक बार फिर पेड्रो ने साबित कर दिया है कि बर्लिन के किरदार को उनसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता है। उनकी नसीली आंखें, बात करने का खास अंदाज और सनकीपन इस सीजन में भी बरकरार है। बर्लिन और डेमियन की केमिस्ट्री इस बार और भी गहरी दिखाई गई है। डेमियन का तर्क और बर्लिन का पागलपन कहानी को संतुलित रखता है। इस सीजन में एक नया चेहरा कैंडिला का है, जो बर्लिन के प्यार और मिशन के बीच की कड़ी बनती है, और उनकी एंट्री कहानी में एक नया मोड़ लेती है। मिशेल जेनर, बेगोना बरगास, जूलियो पेना फर्नांडीज और जोएल सांचेज अपनी भूमिकाओं में लौट आए हैं, जो ऑडियंस को एक परिचित अनुभव देते हैं। बात करें इस सीरीज की पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, स्पेन की गलियों और वहाँ के महलों को जिस तरह से कैमरे में कैद किया गया है, वो देखने लायक है। विजुअल काफ़ी रिच और लार्जर देन लाइफ लगते हैं। सीरीज में दिखाए गए तकनीकी गैजेट्स और चोरी के नए तरीके मनी हाइस्ट की याद दिलाते हैं। क्लाइमैक्स में आने वाले ट्विस्ट आपको चौंका देंगे। सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर और ख़ास तौर पर बर्लिन के गाए हुए कुछ गाने माहौल को और भी दिलचस्प बनाते हैं। बात करें इस सीरीज की निगेटिव चीज़ों के बारे में, अगर तुलना मनी हाइस्ट के ओरिजिनल सीजन से करें तो यहाँ तनाव थोड़ा कम महसूस होता है। कहानी में रोमांस को कुछ ज़्यादा ही जगह दी गई है, जिससे कभी कभी मुख्य हिस्ट की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। कुछ जगहों पर प्लॉट थोड़ा प्रेडिक्टेबल भी लगता है। बर्लिन एंड द लेडी विद एन अर्मिन एक शानदार थ्रिलर है, जो मनोरंजन की पूरी गारंटी देता है। अगर आप हिस्ट ड्रामा के शौकीन हैं और बर्लिन के स्वैग को पसंद करते हैं, तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। मैं इस सीरीज को 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।